चलो भाई, यहाँ आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है जिसको इंटीग्रेट करना है, और फ्रैक्शंस के मामले में सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इसको आप सहल कर लिया करें। इस फ्रैक्शन की आप तसहील कर लें तो आधी से ज़्यादा कहानी तो आपके सामने ही खुल जाएगी। अब यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करके देख लें। एक्स स्क्वायर्ड जमा एक्स माइनस 5 को हम तकसीम करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 पे। तो एक्स स्क्वायर्ड ज़रब एक्स स्क्वायर्ड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें एक से ज़रब देना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। और अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर्ड यहाँ कट जाएगा और हमारे पास नीचे बचेगा एक्स माइनस 4। इससे ज़्यादा सहल हो नहीं सकता, लिहाजा इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख देंगे कि क्या बनता है भाई, ये बनता है एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 प्लस 1, जिसको हम यूं लिख देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन बची है, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी ये x माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 क्या है, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड है, गोया ये बराबर होगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 के। और पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी a बटा x प्लस 1 जमा b बटा x माइनस 1। और जब इनको हम एक जगह मिला लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ज़रब x माइनस 1, ऊपर आएगा a ज़रब x माइनस 1 जमा b ज़रब x प्लस 1, जिसे हम खोलेंगे तो हमारे पास कहानी बनेगी ax माइनस a जमा bx प्लस b बटा x प्लस 1 ज़रब x माइनस 1। तो x वाली टर्म्स को जब हम यकजा कर लेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी जरब x, और माइनस a प्लस बी को यकजा करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा प्लस b माइनस a बटा x प्लस 1 x माइनस 1। गोया अब हम देख सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर भी बराबर होना चाहिए। x माइनस 4 है तो x के साथ लगाए a प्लस बी, तो a जमा b बराबर होगा 1 के, जबकि b माइनस a बराबर होगा मनफी 4 के। तो b माइनस a बराबर है मनफी 4 के। दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे तो a आएगा 5/2, b आएगा मनफी 3/2। और अब इस सब को यहां पे जरा डालिए तो भाई ये फ्रैक्शन आपकी किस चीज के बराबर हो गई, ये हो जाएगी 1 जमा a क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 बटा x माइनस 1, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जमा मनफी 3/2 बटा x माइनस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस 3/2 1 बटा x माइनस 1। और जाहिर है यहां पे आएगा dx। और अब आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए, एक का इंटीग्रल बनता है x जमा 5/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 ओवर x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या बनेगा, ln मॉड्यूलस x माइनस 1, जबकि मनफी 3/2 वैसा ही रहेगा और ये हो जाएगा ln x माइनस 1 का मॉड्यूलस, माफ कीजिएगा a के साथ x प्लस 1 है नीचे। देखें जल्दबाजी में और इतनी सारी चीज़ों के हिलने जुलने में गलती का अंदेशा रहता है, दिमाग भी खुला रखिएगा। और यूं आपके पास इसका इंटीग्रल आ गया।